नमस्कार दोस्तों, विनय स्टडी केयर में आपका स्वागत है। मैं तोषण साहू आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं सीजी टेट का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि आपका नोटिफिकेशन बेल आइकन के माध्यम से आपको मिलते जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बाल विकास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। पहला क्वेश्चन है, अंतर्निरीक्षण में चेतन अनुभूति का तत्व नहीं है। क्या बोल रहा है? अंतर्निरीक्षण में चेतन अनुभूति का तत्व नहीं है बोल रहा है, तत्व नहीं है बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है हमें। पहला ऑप्शन है अज्ञान, बी संवेदना, सी भाव, डी प्रतिभा। दोस्तों ज्ञान तो रहता है अंतरिक्षण में, संवेदना भी रहता है, भाव भी रहता है। इसका आंसर हो जाएगा द। प्रतिभा नहीं होता अंतर्निरीक्षण चेतना में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता रहता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। निरीक्षण या प्रेक्षण विधि का प्रकार नहीं है। निरीक्षण या प्रेक्षण विधि का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया है सहभागी प्रेक्षण, असहभागी प्रेक्षण, अस्वाभाविक प्रेक्षण, स्वाभाविक प्रेक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असहभागी प्रेक्षण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन अ है सहभागी प्रेक्षण। ठीक है, अगर आप इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल को। और आगे की नोट्स फ्री में प्राप्त करें, हमारे कोई फीस नहीं लेते हम लोग, नोट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। लेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। पहला किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, आंसर बताइएगा। लेंटाइन ने शैशवावस्था को आदर्श काल माना है सीखने का। ठीक है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है करके पूछेगा जाएगा तो लेंटाइन हो जाएगा। और लेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कौन सा माना है बोलेगा तो शैशवावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के 3 वर्णों में बालक का शारीरिक विकास होता है। शैशवावस्था के 3 वर्णों में बालक का शारीरिक विकास होता है। पहला है तीव्र, बी धीमा, सी मध्यगति, द उपयुक्त। बताइए दोस्तों कौन सा है ऑप्शन? आपको और पीछे भी बता दिया हूँ थ्योरी के माध्यम से। तो शैशवावस्था में 3 वर्णों में बालक का शारीरिक विकास होता है। क्या होता है? धीमा होता है। क्या होता है? धीमा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्तियों से में हम संवेग देखकर हम उसका न करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं दूसरे व्यक्ति में संवेग देखकर? देखिए मैं थ्योरी में बता चुका हूँ। अनुकरण करते हैं? नहीं। दमन करते हैं? नहीं। अनुभव करते हैं? नहीं। हम दूसरे व्यक्ति में संवेग देखकर क्या करते हैं? घृणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा द। निष्क्रिय सहानुभूति होती है। निष्क्रिय सहानुभूति होती है। कब होती है निष्क्रिय सहानुभूति? मौखिक, लिखित, कृत्रिम, मौखिक व कृत्रिम। बताइए अगर आपको आंसर पता हो तो। इसका आंसर हो जाएगा अ। निष्क्रिय सहानुभूति हमेशा क्या होती है? मौखिक होती है। ठीक है दोस्तों, हम दुखी मनुष्य को देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते। यह है क्या है? जब दुखी होता है कोई व्यक्ति, जब दुखी होता है कोई व्यक्ति तो भी हम उसका सहायता नहीं करते। क्या नहीं करते? सहायता नहीं करते। तो क्या होता है इसका आंसर? ऑप्शन दिया है अ सक्रिय सहानुभूति, ब निष्क्रिय सहानुभूति, स सकारात्मक सहानुभूति, द नकारात्मक सहानुभूति। देखिए दोस्तों, अगर कोई दुखी है तो सक्रिय सहानुभूति का सहानुभूति रहेगा क्या? नहीं, हम उसको हेल्प नहीं करेंगे, नहीं रहेगा। निष्क्रिय भी रहेगा, निष्क्रिय तो रहेगा लेकिन नहीं, ये भी नहीं रहता। कोई कार्य रहता है उसको उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई कार्य नहीं करते रहता है, ना करें हम लोग, वो हो जाएगा निष्क्रिय। लेकिन यह पूछा है कि दुखी है, सहायता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई कार्य नहीं है। सकारात्मक सहानुभूति, क्या आप दुखी को हेल्प नहीं करोगे क्या सकारात्मक रहेगा क्या? नहीं। तो आंसर हो जाएगा नकारात्मक सहानुभूति। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। किस में दी जा सकती है? अ वेशभूषा से, ब विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, स शारीरिक रीतियों से, द पाठ्यक्रम से। बताइए दोस्तों। देखिए
यहाँ पर बालक है, सामाजिक व्यवहार बोल रहे हैं, सामाजिक व्यवहार बोल रहे हैं तो साफ साफ इसका आंसर हो जाएगा समाज के विभिन्न क्रियाओं से। ठीक है, विभिन्न क्रियाएं अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें पूरा अपना आसपास का क्षेत्र आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का। मैं क्वेश्चन इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है कोई भी आंसर देने के लिए। क्वेश्चन से ही हमारा आंसर निकल के सामने आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़िए। शिक्षण सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का। कक्षा का सीखने को प्रभावित क्या करता है? ऑप्शन दिया है सामाजिक वातावरण, ब मनोविज्ञान वातावरण, स आर्थिक वातावरण, द प्रशासनिक वातावरण। चलिए आंसर दीजिए। सीखने को प्रभावित सामाजिक वातावरण भी करता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण भी करता है, आर्थिक वातावरण भी करता है, प्रशासनिक वातावरण भी करता है। लेकिन क्या बोल रहा है? कक्षा का। क्या बोल रहा है? कक्षा का। तो यह हो जाएगा प्रशासनिक वातावरण। प्रशासन से ही हमें कक्षा का कुछ भी जो भी जानकारी मिलती है, कक्षा में जो भी कार्य करवाया जाता है वो प्रशासन द्वारा निर्धारित रहता है। ठीक है, वही कार्यक्रम हमें कक्षा के अंदर कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो जाएगा आंसर, हो जाएगा प्रशासनिक वातावरण। ठीक है, अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तो मस्त आंसर को कमेंट कीजिएगा, जो आपको पता रहे, ना रहे फिर भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। यह कथन है, देखिए संवेदनात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। यह कथन किसका है? चलो बताओ। स्टाउट, बीझा, मैलोन, ब्लेयर। किसका है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ब्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। क्या है महत्वपूर्ण कारक? शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सामाजिक कारक, मनोरंजन कारक, संबंधित कारक। क्या है? देखिए, शारीरिक कारक वैसे कुछ नहीं होता, मानसिक को एक बार सही कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शारीरिक तो नहीं है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक कारक नहीं है, मनोरंजन संबंधी कारक ये भी नहीं है। क्या होता है? हमारा मन का वहम होता है। स्त्री को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण क्या है? हमारा मन का वहम है। जब हम मन में ठान लेते हैं तभी ये सब चीज़ एक्टिव होता है, शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, मनोरंजन होता है। जब तक हमारा मन नहीं रहेगा तो क्या ऐसे का होगा? हो पाएगा? क्या नहीं होगा। ये हमारा मन कराता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब मानसिक कारक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियां का महत्व किया है वह है, देखिए एक बार और पढ़िए क्वेश्चन को। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों का महत्व किया है वह है निरीक्षण विधि, करके सीखना, सामूहिक विधि, वाद विवाद विधि। कौन सा विधि है? देखिए, प्रारंभिक कक्षा में आप निरीक्षण नहीं कर सकते, करके सीखना भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, महत्व है लेकिन उतना नहीं रहता, सामूहिक विधि भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। क्या रहता है? वाद विवाद। प्रारंभिक कक्षा में वाद विवाद होना चाहिए कि क्या सीखे, क्या जानते, कितना बच्चे। ठीक है, तो ये सब चीज़ वाद विवाद के माध्यम से हम अच्छे से सिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्रकार है ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम, इनमें से कोई नहीं। बताइए अगर आपको पता हो तो। ज्ञानात्मक अधिगम नहीं हो सकता सीखने का प्रकार, गामक अधिगम भी नहीं है, ये क्या है? संवेदनात्मक अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। देखिए, सीखने की असफलताओं का है, ठीक है, का कारण समझने की असफलताएं हैं। यह कथन किसका है? देखिए, मार्शल का, कॉनबेक का, इलीलैंड का, मॉर्गन का। किसका है? इसका आंसर हो जाएगा इलीलैंड। दोस्तों, इलीलैंड ने बोला है सीखने की असफलताओं का कारण समझने की सफलता है। जब तक हम लोग अच्छे समझेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे? ठीक उसी प्रकार बोला है कि जब तक हम अच्छे से सीख नहीं जाते वही हमारा असफलता का कारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल, कठिन, सरल से कठिन, कठिन से सरल।
देखिए इसका आंसर हो जाएगा सरल से कठिन। जब हम किसी बच्चे को सिखाते हैं तो जो सरल रहता है वह काम करेंगे तो उसको मोटिवेट मिलेगी, हाँ मैं कर सकता हूँ ये काम, ठीक है। जिस प्रकार मोटिवेट करते जाएगा, मोटिवेट जैसे कि मिलते जाएगा, वो काम उतने ही आसानी से ऊपर ऊपर करते करते जाएगा। जब हम कठिन से सरल करा देंगे तो वह काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से वो थक जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं, या फिर एकदम सरल नहीं कर सकते कोई भी काम, या फिर एकदम कठिन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल से कठिन की ओर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक ही सी होता है, वह कथन किसका है? मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होता है, जेम्स का, भाटिया का, वेलेनहीन का, झा का, किसका है? मूल प्रवृत्तियां बोल रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। मूल प्रवृत्ति एक जाति के प्राणियों का, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स का, ठीक है दोस्तों। सीखना संबंध स्थापित करना है, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। क्या करता है? मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन किसका है? देखिए सीखना एक संबंध स्थापित करना है, ठीक है। सीखना एक संबंध किसने बोला है? ऑप्शन दिया गया है, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, रायबर्न, स्किनर। किसका है दोस्तों? एक बार और दिया हुआ क्वेश्चन, ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लीजिएगा। सीखना संबंध स्थापित करना, यह आंसर है वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ का। बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास है। देखिए बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास है। तर्क और समस्या देखिए तो क्या है? 11 वर्ण में, 12वें वर्ण में, 9वें वर्ण में, 10वें वर्ण में, कौन से वर्ण में है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 11वें वर्ण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विकास को सर्वाधिक करने वाला घटक है। बालक के विकास को सर्वाधिक, ठीक है, बालक विकास को सर्वाधिक करने वाला घटक कौन सा है? प्रखर बुद्धि, यौन परिपक्व, खेल का मैदान, रुचियों के अनुकूल। देखिए दोस्तों सर्वाधिक विकास करने वाला घटक है प्रखर बुद्धि। जब उसका प्रखर बुद्धि नहीं रहेगा बालक का, तो क्या ये सब चीज़ कर पाएगा? जो ऑप्शन दिया है वो नहीं हो पाएगा। जब प्रखर बुद्धि रहेगा तभी बालक क्या करता है? यौन परिपक्वता होता है, खेल का मैदान में जाता है, रुचियों के अनुकूल। जब प्रखर बुद्धि रहता है तो रुचि लेगा किसी कार्य में। जब उसको प्रखर बुद्धि ही नहीं रहेगा तो वह कार्य में रुचि लेकर पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा प्रखर बुद्धि। बहुमुखी बालक का लक्षण है। देखिए बहुमुखी बालक का लक्षण है एकांत प्रिय, कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति का रखने वाला, सब कम बोलने वाला, अपने भावों को अपने तक रखने वाला। तो आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आंसर आपको पता हो तो, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एकांत प्रिय, ये तो हो ही नहीं सकता, गलत। कार्य करने में दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला, ये हो सकता है। कम बोलने वाला, ये भी गलत। अपने भावों को अपने तक, ये भी गलत। देखिए अपने भाव को अपने तक रखेगा तो उसे प्रखर बहुमुखी बुद्धि बोल सके क्या? नहीं बोल सकते। कम बोलने वाले, ये भी नहीं हो सकता। एकांत प्रिय नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उसे छूने का प्रयास अवश्य करता है या छू लेता है। यह सुझाव किस श्रेणी का है? देखिए वह उसे छूने का प्रयास अवश्य करता है या छू लेता है, यह सुझाव किसका है? प्रतिष्ठा सुझाव, आत्म सुझाव, प्रतिषेध सुझाव, भाववाचक सुझाव, कौन सा है दोस्तों? देखिए वह उसे छूने का प्रयास अवश्य करता है या छू लेता है, यह सुझाव किस श्रेणी का है? यह छूने का प्रयास करता है, सीधा सीधा आ जाएगा आत्म सुझाव। कि कहाँ जाएगा? आत्म सुझाव। आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों। किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है। देखिए निराशा, नए अनुभव की इच्छा, असफलता, उपयुक्त सभी। इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों निराशा भी होता है किशोरावस्था में। मैं पढ़ाया हूँ, मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, पिछला वाला जाके मैं पढ़ाया हूँ इसको किशोरावस्था के बारे में और बाल्यावस्था के बारे में पूरा डिटेल के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आप उसको जा सकते हो देख सकते हो। निराशा, नए अनुभवों की इच्छा, असफलता,
ये तीनों है तो उपयुक्त द, ठीक है, आंसर हो जाएगा द, आंसर हो जाएगा द, ठीक है दोस्तों। किशोरावस्था में बालकों की अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है द, ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को इतना अच्छे प्यार देने से और देखने के लिए। और अगर आप इंस्टा में, फेसबुक में और ट्विटर में हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और फ्री में आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।